हेलो बच्चों, let's see this question. It said that photoelectrons are emitted when 400 nanometer radiation is incident on a surface of work function 1.9 electron volt. These photoelectrons passes through a region containing alpha particles. A maximum energy electron combined with an alpha particle to form a helium plus ion, emitting a single photon in this process. Helium plus ion thus form are in their fourth excited state. Find the energies in the electron volt of the photons lying in the 2 to 4 electron volt range that are likely to be emitted during and after the combination. 1999 में क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था. प्लांक कांस्टेंट यहाँ पर h का वैल्यू गिवन है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जैसा कि यहाँ पर इंसिडेंट वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा. तो एच का वैल्यू है 4.14 10 टू पावर माइनस 15. सी होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर. इसको सॉल्व करके इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पर हमें मिला 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट किया ई से डिवाइड करके. तो इस इंसिडेंट एनर्जी का यहाँ पर फोटोन गिरा और उसमें से वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. सो फ्रॉम दिस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वी कैन से दैट के मैक्सिमम 3.1 माइनस 1.9 तो यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करके 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हिट करेगा. एक रीजन में जाके अल्फा पार्टिकल्स, ये रीजन है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स है और हिट होने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा हीलियम प्लस का. और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में. तो यहाँ पर अगर इसके एक्साइटेड स्टेट्स की बात करेंगे हम तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया फिफ्थ ऑर्बिट. n इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा और हीलियम है इसलिए z इक्वल टू होगा 2. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एनर्जी रिलीज टोटल. इसके लिए पहले हमें यहाँ पर एनर्जी देखना होगा कि फिफ्थ ऑर्बिट में इसका एनर्जी क्या होगा. तो एनर्जी इन फिफ्थ ऑर्बिट माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर. यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ ऑर्बिट. तो फिफ्थ ऑर्बिट में यहाँ पर इसका एनर्जी ये गिवन है. तो यहाँ से अगर हम इसका टोटल एनर्जी रिलीज देखें ड्यू टू कॉम्बिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर इसका है -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर टोटल जो एनर्जी होगा वो हमें मिलेगा 1.2 माइनस ऑफ -2.2. ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. एक तो ये हो गया फोटोन का एनर्जी. नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं उसमें भी हम एनर्जी निकाल लेते हैं. जैसे यहाँ पर
फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालेंगे हम अलग से। फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए हो जाएगा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टाइप से सेकेंड ऑर्बिट का एंड सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये 13.6 ही आ जाएगा। अब ये जो भी एनर्जी हमने निकाला है इसके लिए हम ट्रांजिशन देखेंगे। तो ट्रांजिशन अगर हम देखें तो फिफ्थ ऑर्बिट से यहाँ पर फर्स्ट जैसे पॉसिबिलिटी है ये 5 से 4, ये एक ट्रांजिशन हो गया। इसमें हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर हो सकता है 4 से 3, 5 से 3। तो ये जो भी ट्रांजिशन है इन सब में हम एनर्जी कैलकुलेट करके देखेंगे कि किसमें एनर्जी इस रेंज में लाया करती है। 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज के अंदर एनर्जी लाया करना चाहिए। तो इस टाइप से एक एक का कैलकुलेशन देखते हैं हम। फर्स्ट हम देखते हैं 5 से 4 ट्रांजिशन। तो ये हो जाएगा इधर सॉल्व करके 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये लेस देन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट यहाँ पर हम ट्रांजिशन देख सकते हैं 5 से 3 वाला। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आएगा 3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि रेंज में आ रहा है। रेंज जो है हमारा वो है 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो ये यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट निकालते हैं हम 4 से 5 से 2, देन 4 से निकालेंगे। तो पहले 5 से 2 देख लेते हैं। 5 से 2 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस करके बाद में 11.4। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैल्यूज बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू बढ़ता जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब हम आ जाते हैं फोर्थ ऑर्बिट से। फोर्थ से पहले 3 में हमने देखा, तो 4 से 3 में जब देखेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि रेंज में लाया कर रहा है। तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। तो भी ये दोनों यहाँ पर ट्रांजिशन में है, पॉसिबिलिटी हमें मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 से 2 के बीच में। तो 4 से 2 में जब हमने निकाला तो ये आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी जब गैप ज्यादा होगा, इससे ज्यादा गैप होगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये सब फोटोन हमें यहाँ पर मिल गए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो हमारे आंसर्स होंगे, जो पॉसिबिलिटी है एनर्जी का रेंज के अंदर, उसमें एक तो हो गया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही रेंज क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कॉम्बिनेशन के लिए, दैट आर लाइकली टू बी एमिटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन। तो ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ये हो गया 3.4 एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पर 3 फोटोन हमने देखे 3.4, 3.84 एंड 2.64 after combination. Hope you understand it well. Best of luck.